आप सबको जय मसीह की। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग यूथ क्लास करेंगे हर संडे को। तो आज मैं आपके लिए पहली यूथ क्लास लेके आया हूँ यूथ के लिए। और मैंने कोशिश की है कि मैं इस यूथ क्लास में यूथ को वो सब कुछ बताऊं जो उनके लिए इस जीवन में ज़रूरी है ना। तो क्योंकि कई बार है कि हमारे यूथ जो है सही डिसीज़न नहीं ले पाते, सही मार्ग पे नहीं चलते हैं, भटक जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको हर हफ्ता हम लोग कुछ ना कुछ सिखाएं, कुछ ना कुछ बताएं बाइबल से, बाइबल के वचनों से। तो आइए, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हम बाइबल के वचनों में जाएं। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें समय दिया कि हम यूथ क्लास ले पाएँ और यूथ को कुछ सिखा पाएँ वचनों से। होने दे प्रभु कि मुझे भी बुद्धि समझ ज्ञान दे, और जो मुझे सुन रहे हैं उनको, उन बच्चों को भी बुद्धि समझ ज्ञान दे कि वो भी समझ पाए, सुन पाए और इन वचनों पे चल पाएँ और अपने जीवन को निखार पाएँ। प्रभु जी, हम सब की सहायता मदद करें, और हम सबको और इस वीडियो सभा को जो यूथ क्लास के लिए है, शैतान के हाथों से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। यूथ क्लास इसलिए ले रहे हैं हम कि इससे यूथ कुछ सीख पाए, है ना। अभी हर संडे इसी समय हम यूथ क्लास करेंगे, और मंडे टू सैटरडे हम रोज़ बाइबल टीचिंग करते हैं, जिसमें उत्पत्ति से हमने स्टार्ट किया है और 24 अध्याय हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो उसमें हम 25वें अध्याय पे हैं, जो कि हम कल से पढ़ेंगे उसको। लेकिन हर संडे हम यूथ क्लास करेंगे। तो यूथ क्लास में काफ़ी कुछ हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें, एक सेकेंड। तो परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा करना ज़रूरी है। जब हम यूथ हैं, जवान हैं, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो हमें परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल लें, नहीं तो आप मुझे सुन सकते हैं। इसमें लिखा है कि क्योंकि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ वे कल्याण की हैं, ना कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें विषय, भविष्य और आशा दूं, है ना। ये संदेश जो वचन का है हमें बताता है कि कई बार हमें अपनी ज़िंदगी में अनिश्चितता महसूस होती है ना। लेकिन हमें ये याद रखना है और याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं, है ना। तो परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखते हैं, उनको मानते हैं, उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो आप परमेश्वर से बहुताई से बहुत बहुत आशीष पाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप परमेश्वर में चल रहे हैं तो शैतान आपको बरगला नहीं सकता, शैतान आपको भटका नहीं सकता, शैतान आपको गलत मार्ग पे ले जा नहीं सकता। क्योंकि आजकल जो संसार में हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, आजकल नौजवान बच्चे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो,
मोबाइल के ज़रिए आजकल बहुत सारे लोग बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो कि गलत है। मोबाइल इसलिए है कि आप उससे कुछ सीखें, उसको सही कामों के लिए इस्तेमाल करें। इंटरनेट इसलिए है कि इंटरनेट से आप सही शिक्षा लें, है ना? अपनी पढ़ाई लिखाई में हेल्प लें, है ना? आगे बढ़ें। हाँ, मनोरंजन करना है तो अच्छी अच्छी मनोरंजन या कॉमेडी की चीज़ें देखें। लेकिन वही मोबाइल आपको गलत चीज़ भी दिखाता है ना? तो वो जो गलत चीज़ें हैं उनको नहीं देखना है। आपने सही चीज़ें देखनी है, जो कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार है। शैतान तो चाहता है कि आप बिल्कुल परमेश्वर से दूर हो जाएं, आप भटक जाएं, आप गिर जाएं। लेकिन परमेश्वर क्योंकि आपको प्रेम करते हैं और आपको चाहते हैं कि आप उनके कहे अनुसार चलें, तो उनकी बातों को माने अपने जीवन में और आपका जीवन सफल होगा। तभी इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें? क्योंकि जो योजनाएं परमेश्वर आपके विषय में जानते हैं, वे कल्याण की हैं, ना कि हानि की हैं, ताकि वो आपके भविष्य में आशा दे सकें परमेश्वर, है ना? आ, कई बार हमें अपनी ज़िंदगी में, जैसे उन्होंने बोला, कि अनिश्चितता का महसूस होता है, और ये कई बार यंग लोगों के साथ होता है। कई बार उनका एग्ज़ाम ठीक नहीं गया तो मायूस हो गए, कई बार उनको नौकरी नहीं लगी, कई बार वो किसी इंटरव्यू में गए थे, मायूस हो गए तो वहाँ जॉब नहीं लगी। तो आजकल ना आजकल की जो जनरेशन है, एक तो शॉर्ट टेम्पर है, और दूसरा ये कि आजकल की जनरेशन को इंस्टेंट चाहिए, है ना? जो भी कुछ चाहिए इंस्टेंट चाहिए, मेहनत करना बहुत कम चाहते हैं। सब कुछ चाहते हैं कि घर बैठे बैठे हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी काम हो। घर बैठ के भी आप कोई काम करोगे तो वो भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो मेहनत करो और सफल सफल हो जाओ, क्योंकि मेहनत करने से ही सफल होते हैं। जब आप मेहनत करोगे तो परमेश्वर भी आपका साथ जरूर देंगे। गलत बातों से, पाप से, बुराई से, मक्कारी से, है ना? इन बातों, सारी जो 10 आज्ञा है परमेश्वर की, उन सब बातों से आपको दूर रहना है। अ, जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तब इस वचन को याद करना आप, है ना? जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वचन है यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ वह कल्याण की है, आपके भले की है, आपके आपके लिए है ना? ना कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दे सकूं, है ना? दे दूं, है ना? तो ये जो वचन है आपके आपके भले के लिए है। जब भी आप डिप्रेशन में हो तो इस वचन को आप पढ़ सकते हो। मैंने क्या बताया अभी आप इसमें, कि जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, तब इस वचन को आप याद करना। परमेश्वर आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के पापों के लिए क्रूसीफाइड हुए, है ना? जिससे कि हमें उद्धार मिल पाए, मुक्ति मिल पाए। तो हमें क्या, हमसे वो क्या चाहते हैं? हमसे सिर्फ चाहते हैं कि हमें भरोसा करना है उनके ऊपर, है ना? उनकी आज्ञाओं में चलना है, उनके साथ साथ चलना है, और जो वो कहते हैं उनको मानना है और दूसरों को मनवाना है। तो ये आज का वचन है। शॉर्ट क्लास है ये आज के लिए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इस वचन से, हर संडे हम एक वचन पढ़ेंगे और उसी के कंक्लूजन पे बात करेंगे, है ना? तो शॉर्ट क्लास है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे सीखा होगा। ऐसे ही हमारे हर संडे यूथ के साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे और उनको सिखाएंगे। कुछ आपके क्वेश्चन है, परेशानी है, कठिनाई है, प्रार्थना है, आप मुझे भेज सकते हैं टेक्स्ट करके, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।
हाँ, तो हम यहीं पे एंड करेंगे इस क्लास को। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, हे पिता परमेश्वर, जब भी हम उलझन में हो तो हमें अपने ऊपर भरोसा करना सिखा, जिससे कि हम तुझ पे भरोसा करके सही मार्ग पे चल पाएं और तेरा मार्गदर्शन देख पाएं प्रभु जी। जो बच्चे, जो यूथ मुझे देख रहे हैं, जो जवान मुझे देख रहे हैं, उन सब के लिए रास्ता खोल प्रभु। उनकी सही सोच, नई सोच से उनको भर, नए अनुग्रह से उनको भर प्रभु, कि वो तेरे मार्ग पे चल पाएं। उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके जीवन में, उनके फ्यूचर में उनकी सहायता कर प्रभु। वो जो भी बनना चाहते हैं प्रभु, उनको मार्गदर्शन दिखा, उनको भटकने से बचा, शैतान के हाथों से बचा प्रभु जी। उनकी रक्षा कर, उनकी सहायता कर मेरे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचनों के लिए, इस सभा के लिए, कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि हम कैसे आप पे भरोसा करके आगे चल सकते हैं प्रभु। जब हम मायूस हैं, डिप्रेशन में हैं, तो हमें यिर्मयाह का वचन याद रखना है, जो कि हमें बताता है कि जो भी आप हमारे लिए करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही प्रभु हमें भी आपसे प्रेम करना सिखाया, हमें भी आप पर भरोसा करना सिखाया, हमें भी आपके रास्तों पे चलना सिखाएं प्रभु जी। हम सब की सहायता करें और इन बच्चों की सहायता करें जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनकी बुद्धि समझ को खोलें प्रभु, कि तेरे रास्तों पे वो चल पाएं परमेश्वर। इन सब की सहायता करें, आशीष बरकत दें इनकी पढ़ाई लिखाई में, इनके जीवन में, और अपने अनुग्रह से भर दें प्रभु जी। जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, जो ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनकी हर दुख मुसीबत को, परेशानियों को, डिप्रेशन को, बीमारियों को, हर बुरी संग बातों को, बुरी संगतों को, भटकने को यीशु नासी के नाम से ठीक करें और सहायता करें प्रभु। मैं सारी विनती प्रार्थना और हम सबको, बच्चों को, सारी और वचनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देके संभालें और इसकी रखवाली करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम हर संडे जुड़ेंगे, और अगर आप और भी बच्चों को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ें, उनको भी बताएं इस क्लासेस के बारे में, वीडियो शेयर करें और सबको प्रभु के बारे में बताएं, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं अगले संडे। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।